होमवर्क दिए थे ना कल, हो गया, बन गया आपसे? बना क्वेश्चन? नहीं बना? बता दें? चलो बता देते हैं। कल का ये होमवर्क है। पहला क्वेश्चन क्या है बताओ? C4H10, इसमें क्या ढूंढना था? मोनो, बना दिए थे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, C5H12 में क्या ढूंढना है? मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब कहाँ पे इसमें एक हैलोजन हम अटैच कर सकते हैं, कहाँ पे अटैच कर सकते हैं। नहीं, चल बाबू देखते हैं, ठीक ना? जहाँ नहीं समझ में आए हमसे पूछना आप, ठीक ना? एकदम पूछना, ये शर्माना नहीं कि क्या है। अभी आप लोग अब डॉक्टर बनने जाएंगे ना, तो अभी शर्माएंगे तो कैसे काम चलेगा? पूछना बाबू, हाँ? और ये मत समझना कि हम पूछेंगे तो मेरा क्लास में क्या रिपुटेशन रहेगा, कोई ऐसा नहीं है। समझना कि जो नहीं पूछ रहा है वो बेवकूफ़ है, मूर्ख बैठा हुआ है, इसीलिए नहीं पूछ रहा है, ठीक ना? पूछना बाबू, समझ में नहीं, छोटी छोटी बातें भी नहीं आए, पूछना है ना? ओके। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, देख बाबू इधर CH3 CH2 CH2, समझना बात को, CH2 CH3 ऐसा लिखा बाबू, है ना? अब देखो इसमें 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम हटा दें और एक क्लोरीन जोड़ दें, ठीक ना? यही चीज कहलाएगा मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, मतलब एक हाइड्रोजन को हटा के हमने एक क्लोरीन को ऐड कर दिया, ठीक ना? अब ऐसा ऐसा कितना स्ट्रक्चर बन सकता है इससे, जरा उसकी बात करें। तो एक यहाँ अटैच कर सकते हैं। दूसरी बात देखें, CH3 डायरेक्टली कैसे करके आप हाइड्रोजन को अटैच कर लेना, ऐसे लिखते हैं, ठीक? तो एक यहाँ पे हो गया Cl, नहीं अब यहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ करे बात एक ही है ना, मतलब यहाँ ऐसे कर दिया, मीन्स यहाँ Cl लिख दिया, ठीक ना? यहाँ भी करेंगे तो एक ही बात होगी, ठीक ना? फिर देखें यहाँ पे करें 1 2 3 4 5, नहीं ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4, हाँ यहाँ क्लोरीन कर सकते हैं। तो ये फिर अलग है ना, ये अलग है ना? और भी कर सकते हैं कहीं पे, देखिए और स्ट्रक्चर बना सकते हैं क्या? यहाँ पे कार्बन कर दिया। अब देखो बाबू, एक यहाँ कर सकते हैं, ये अलग स्ट्रक्चर हो गया ना, नाम अलग हो गया ना इसका, CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl, ठीक है? ये यहाँ पे मीन Cl हमने ऐड करना है, यहाँ पे Cl करना है ऐड, ठीक है? बाकी जगह हाइड्रोजन आप 4 बॉन्ड करके अब दे सकते हो। यहाँ हो गया। फिर यहाँ कर सकते हैं कार्बन कार्बन कार्बन, एक यहाँ पे है, एक 5 हो गया ये। अब एक यहाँ ऐड कर दो आप, सही है? यहाँ ऐड कर दो। फिर एक यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, नहीं यहाँ भी तो कर सकते हैं ना, हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन, नहीं कर सकते यहाँ पे? यहाँ कर सकते क्या? हाँ कर सकते, यहाँ भी कर सकते, क्योंकि 1 2 3 4 5, ठीक ना? और भी बना सकते क्या? यहाँ करो या यहाँ करो, बात एक ही है। नहीं यहाँ पे आप हटाओ, यहाँ पे एक ही है। इसका और भी बना सकते हैं, वो भी ऐसे बना सकते हैं बाबू, देखो कैसे। यहाँ पे हमने 2 कार्बन इधर कर दिया, नहीं तो फिर वापस से यही हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है? अब इसमें कर सकते क्या? यहाँ पे ये अलग है ना, यहाँ पे क्लोरीन रहेगा तो 1 2 3 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 2 3 4, तो 1, अच्छा ठीक है, 1 क्लोरो, ठीक है, अलग है, ठीक है। और हो सकता है क्या? अब नहीं होगा, तो ये 7 होगा इसका, इसमें 7 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आंसर होंगे इसके, ठीक है? समझ आ गई बात? और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ बुआ, बता बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन बता, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ ना। बाइफिनाइल था, ओके। बाइफिनाइल का मतलब ये देखो, अरे कट नहीं रहा बुआ, बस वहीं तक कट रहा क्या? अब बाइफिनाइल वहां तक सही है। अब बाइफिनाइल देखिए, अब यहाँ पे कहाँ कहाँ देंगे, देखो तो ये जो है, ये बॉन्ड ये दोनों एक एक है, यहाँ 2 यहाँ 2, बात एक ही हुआ ना,
यहाँ यहाँ लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी कोई हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ेंगे तो बात एक ही होगा। ये भी 1-1 पोजीशन ही है। यहाँ लिखो, आप यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, एक ही बात है, ठीक ना। फिर देखो, हम यहाँ लिखे या यहाँ लिखे या फिर यहाँ लिखे यहाँ लिखे, सिमेट्रिकल है ना ये सब। तो ये 2 नंबर यहाँ भी हो सकता है, 2, ये मतलब क्लोरीन यहाँ भी ऐड कर सकते हैं तो 2 हो गया। अब यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, देखिए ये तो चल ही नहीं रहा। तो यहाँ 3, यहाँ 3, मीन्स बाइफिनाइल में कितने मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं। यहाँ पे 3 हो सकता है बस मोनो, मतलब जहाँ जहाँ हमने लिखा 1-1, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, वहाँ क्लोरीन अटैच कर दीजिए, नाम वही होगा, ठीक ना। उसके बाद क्या है बताओ? डाइफिनाइल मीथेन है, डाइफिनाइल मीथेन, CH2, ये डाइफिनाइल मीथेन हो गया बाबू, डाइफिनाइल मीथेन बीच में हो गया। यहाँ कितने हो सकते हैं जरा गौर करो। यहाँ पे देखो, आप यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, या यहाँ कर दो, यहाँ कर दो, ये सब एक के है, ठीक ना। अब यहाँ भी, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अटैच नहीं कर सकते हो, ठीक, समझ में आ रही ना चीज़ें। अब यहाँ देखो, यहाँ अलग, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, यहाँ करो, कितना 2, ये 2 दूसरा है। आप यहाँ देख बाबू, यहाँ करिए, यहाँ करिए, ये तीसरा है, यहाँ भी अटैच कर सकते हैं, एक यहाँ भी कर सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा करके, नहीं तो देखो आप यहाँ भी कर सकते हो बुआ, यहाँ भी कर सकते हैं। तो ये 4 नंबर, ठीक। तो कितने हो सकते हैं इसके? 4 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव हो सकते हैं। और भी है क्वेश्चन, और क्या है? साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, अच्छा अच्छा, ये साइक्लोहेक्सेन मतलब हेक्साइल बेंजीन है ना, ये हो गया साइक्लोहेक्साइल बेंजीन, हो गया ना। इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ, बताओ कहाँ कहाँ होगा। ये पोजीशन सेम ही है बेंजीन के अंदर है, इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है 1-1। ये पोजीशन सेम है, सॉरी 2 होगा ये, और यहाँ पे अलग है, ये 3 तो हो गया इसमें। अच्छा यहाँ भी होगा एक, देखो ये पोजीशन अलग है ना, ये इसमें डबल बॉन्ड है, मीन्स ये ऐसे है बाबू, हमने ये जो गोल लिखा है इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ डबल बॉन्ड है ना, ऐसा है। यहाँ क्लोरीन देंगे, यहाँ क्लोरीन, तो एक ही बात होगा, यहाँ देंगे तो एक ही बात है, यहाँ देंगे तो अब ये सब जगह 3 हो गया, 3 जगह अपन हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को अटैच कर सकते हैं, ठीक ना, कर सकते हैं। अब इधर देखा जाए तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? यहाँ पे अलग पोजीशन है, यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, तो यहाँ भी अलग है, ये 4, ये 5, ये 5 हो गया, ये भी अलग है, ये भी 6, ये भी 6, ये भी अलग होगा 7, इसमें 7 होगा बाबू, ये 7 होगा इसमें, है ना, इसमें 7 होगा, 7 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन सकता है। कितना नंबर क्वेश्चन था ये? नंबर भूल गए कुछ, 5 नंबर, ये 5 नंबर क्वेश्चन था, ये 4 नंबर था, ये 3 और भी है ना। और क्या है बताओ? नेप्थलीन है, ओके नेप्थलीन, ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर होता है, ये नेप्थलीन, ठीक है। इसमें देखें तो कहाँ कहाँ सेम दिख रहा है आपको? यहाँ तो हाइड होगा ही नहीं, एक यहाँ कर लो, यहाँ, ये सब एक ही पोजीशन है, एक ही पोजीशन है, सेम है सब कुछ, ठीक ना। यहाँ कर लो आप, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, इसकी वजह से यहाँ कर लो, बस 2 ही होगा इसमें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2, मीन्स 2 स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें, 2 स्ट्रक्चर ही बन सकता है। पेन अच्छा नहीं है, 2 स्ट्रक्चर बन सकता है इसमें, ठीक। और भी, और क्या है? एंथ्रासीन है। अच्छा देखो एंथ्रासीन ऐसा होगा बाबू, देखें आप, रहनुमा नहीं आई आज,
हाँ ये रहनुमा, अब बंद करके आइए, सो समझ में नहीं आता मुँह। नहीं कल ऐसे पहचान जाते हैं ना, आज चेंज कर लिए। देख बबुआ, ये देख बाबू, ये एंथ्रासिन है ना? नहीं नहीं, अब एंथ्रासिन हो गया। हाँ एंथ्रासिन है। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ होगा, कितना होगा बताओ। ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन, ये पोजीशन सेम ही है ना, 1 1। अब देखो इधर देखो, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 2 पोजीशन, 2 पोजीशन, सही है सनवाज, सही है रे। और यहाँ पे 3 हो गया। हाँ हाँ हाँ, ये में देखें, ये में देखें, ये 3 है, ये 3 है। मंस मीन्स क्या हुआ बुआ बाबू, कितने स्ट्रक्चर हुए इसके? 3। और भी है क्या? 1,2 डाइमिथाइल, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लो CH3, ये CH3 हो गया। ये 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसमें सर 1 2 3 4। हाँ, तो इसमें कहाँ कहाँ होगा? ये देखो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और 2 किधर है? 2 इधर है, ये भी 2 है, 3 इधर है। हाँ किधर? यहाँ भी तो कर सकते हैं, ऊपर में ना है ये 1 1। हाँ ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। 4 होगा सर, 4 स्ट्रक्चर। ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 4 है, 1 2 3 1 2। हाँ अरे यहाँ लिखो, आप यहाँ लिखो सेम ही है ना, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो सेम ही है ना, यहाँ सेम ही है ना, यहाँ भी सेम ही होगा। 4 स्ट्रक्चर होगा इसके, है ना, 4 स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर होगा इसके। और कितना है बुआ, कौन कौन है बताओ? 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 3 साइक्लोहेक्सेन। एक आदमी बोलो बुआ, एक आदमी बोलो बाबू, बोल। 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 3 ना, तो ये CH3 हुआ, 1 2 3। अब ये है 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसमें कितना है बताओ? इसमें हो गया सर 1 2 2। ये 1 पोजीशन हुआ, ये 2 पोजीशन हुआ, ये 3, ये और ये पोजीशन 3 मान लें, इसको 3 मान लें, है ना। ये भी तो 1 ही होगा ना, ये भी तो 1 ही होगा ना, इस दोनों पे तो 1 ही होगा ना, मिथाइल तो 1 ही होगा ना। ये कितना है? 4, ये कितना होगा? 5, तो ये 5 होगा बाबू इसमें। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रहा होगा आपको कुछ भी अभी, कोई नहीं, आएगा आएगा। हाँ अच्छा, हो गया ये यहाँ बना दीजिए जल्दी से क्या। हाँ अब कितना है? 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, तो ये CH3 है, ये CH3 है। अब बताओ, ये स्ट्रक्चर 1 है तो ये भी 1 है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो 2 स्ट्रक्चर बनेगा। 2 ही बन रहा है इसमें तो। और यहाँ रे 3 3 बन रहा है, और भी है, इतना ही था। चलो इसको नोट करना, नोट कर लो, अब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। सर इसका नंबर दिएगा कैसे? जा, अब हमको क्या मालूम, बोलते गए लिखते गए। अच्छा या
अच्छा 5 ये था, 6 कौन है? ये 6 है, हाँ 7 8 9 10 ये 10। चलो लिख लो। अब पढ़ाएंगे तो अपने आप समझ में आएगा। ये होमवर्क था, ये होमवर्क था, कल पढ़ाए थे ना, उसमें से क्वेश्चन दिए थे। चलो ये वाला, ये वाला देखिए। अच्छा ये 2 2 एक जैसा लग रहा है आपको इसके रिस्पेक्ट में, है ना? ये 1 1 एक जैसा लग रहा है ना, 3 और 3 एक जैसा लग रहा है। अब ये 4 होगा क्योंकि इसके बगल में है ये, और इससे देखिए 1 2 3 दूरी पे है। और यहाँ देखिए ये यदि यहाँ पे अलग नहीं है तो 1 2 है, 1 2 है इसमें, है ना? अब यहाँ पे सिमेट्रिकल 3 3 है, नहीं बाबू, यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 1 2 3 ये अलग सिमेट्रिकल है ना, ये अलग है, दोनों तरफ से अलग है ना। ये देखिए इधर से भी सेम है, इधर से भी सेम है, लेकिन 4 तो अलग है ना, इसके बगल में है, इसके इतना दूर पे है, तो ये फिर ये अलग है, ये अलग है ना, सेम नहीं है। 4 4 कैसे होगा? यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये 1 2 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर से भी 1 कार्बन, इसके रिस्पेक्ट में भी देखें तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है? तो ये अलग सिमेट्रिकल है, यहाँ से काट भी दे तो दोनों बराबर होगा, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल है। देखिए ऐसे, इसके रिस्पेक्ट में बगल में है, इसके रिस्पेक्ट कितना है? 1 2 3 4 कार्बन, इधर से 1 2 3 4 कार्बन, इधर से 2 ही कार्बन, तो ये अलग है ना, सब अलग है, 5 ही होगा। आप नाम लिख के देखो ना, ऐसा अब बहुत बड़ा बड़ा बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। आप सबका नाम लिख के देखिए, अलग से नाम लिखना सिखलाए ना आपको हम साइक्लिक कंपाउंड का, तो नाम लिख लीजिए। नाम अलग होगा तो अलग स्ट्रक्चर है, नाम सेम हो गया तो सेम हो गया। आप घर पे थोड़ा सा मेहनत लगेगा, नाम लिख के देखें उसका, है ना? नाम लिख के देखें। चलिए आगे बात करें हम तीसरा में ना, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, RCI। यहाँ पे क्या होता है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो सेम होगा, लेकिन मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन अलग अलग होगा। कैसे, जरा समझेंगे। यहाँ की सेम क्या होगा? PCC सेम होगा। PCC का मतलब पेरेंट कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, है ना? PCC का मतलब पेरेंट कार्बन चेन। अभी बताएंगे, समझ में आएगी बाबू। पेरेंट कार्बन चेन। और डिफरेंट क्या होगा यहाँ पे, जरा समझेंगे बात को। डिफरेंट होगा मोड ऑफ लिंकिंग, मतलब कार्बन एटम के जुड़ने का तरीका अलग होगा। मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम जुड़ने का तरीका अलग होगा। ये 2 तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है ओपन चेन में, एलिफैटिक में, ओपन चेन में हो सकता है। दूसरा क्लोज चेन में हो सकता है, दूसरा क्लोज चेन में हो सकता है। ओपन चेन और क्लोज चेन दोनों में हो सकता है। अभी हमने क्या कहा, रिंग चेन आइसोमेरिज्म किसको कहेंगे? जिसमें पेरेंट कार्बन चेन नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होगा, लेकिन मोड ऑफ लिंकिंग जुड़ने का तरीका अलग होगा। कैसे, अभी एग्जांपल से करते हैं। जैसे देखें, इस बात को समझने के लिए हमने लिखा CnH2n+2। ये क्या है? ये एल्केन है, ये एल्केन है नहीं। अब यहाँ पे देखें, हमने एक कार्बन लिया 1 2 3 4 5 6 7। कितना कार्बन है यहाँ पे? 1 कार्बन 2 कार्बन 3, ऐसे ही कुछ ले लिया, रैंडमली हमने एग्जाम्पल ले लिया। अब इसको और ये तो अभी ओपन चेन है ना, CH3, इसको समझ में आ रही है ना बाबू? यहाँ पे CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, CH2, है ना? कार्बन हर एक मोर और छोर पे क्या होता है? कार्बन। ये छोर है तो यहाँ भी कार्बन होगा, मोर पे भी कार्बन होगा, हर एक मोर और छोर पे कार्बन होता है। और कार्बन के 4 दोस्त होते हैं, है ना? जिसकी कमी कहा, हाइड्रोजन। मतलब यहाँ एक कार्बन है तो 3 और, इसको एक बॉन्ड तो मिल गया ना, यहाँ पे 3 और चाहिए,
तो 3 हाइड्रोजन होगा तो CH3 होगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो 2 और चाहिए तो CH2 होगा। ऐसा कर लेंगे ना। हाँ, अब इसको देखिए, नंबर ऑफ कार्बन स्टिल सेम है, 4 हो गया, 5 6 7। अभी देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5 6 7 कार्बन इसमें भी है ना। मोड ऑफ लिंकिंग अलग अलग है ना, ये साइक्लिक बना रहा है, ये सीधा कर रहा है। और भी देख लीजिए, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए, ये जो हमने आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन तो सब में सेम है। आइदर ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये कोई भी स्ट्रक्चर आप देख लें तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन तो 7 है, लेकिन जुड़ने का तरीका अलग अलग है। दिस इज कॉल्ड मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। ये क्या कहता है इसको, मोड ऑफ लिंकिंग, जोड़ने का तरीका। देन बिकम्स, ये सब क्या है, RCI है ना। और फंक्शनल आइसोमर्स भी है आपस में, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमरिज्म है, आइसोमर्स भी है। और भी देखते हैं एग्जांपल, और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। CnH2n-2, ये CnH2n है, देखते हैं। अब इसमें देखें क्या है, ठीक है, इसमें देखें क्या है। जैसे हमने ऐसे किया, ये क्या ब्यूटीन है, 1 2 3 4, मतलब 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 ब्यूटीन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखें, हम ऐसा इसको लिख सकते हैं। देखें, अभी भी कार्बन तो 4 ही है ना, जनरल फार्मूला सेम ही है। यहाँ पे सेम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4। और दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स भी है एक दूसरे के, ये सब भी फंक्शनल आइसोमर्स है। फिर से कहाँ पे, हाँ ये डबल बॉन्ड भी है, तो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होगा। ऐसे भी देखिए ना, कार्बन तो से नंबर ऑफ कार्बन सेम देखना है ना, बस कार्बन मोड ऑफ लिंकिंग अलग अलग है ना। ऐसे दोनों का जनरल फार्मूला सेम ही है। जितना कार्बन इसमें है उतना ही कार्बन इसमें, जितना हाइड्रोजन इसमें उतना ही हाइड्रोजन इसमें। हाँ, तो फंक्शनल आइसोमरिज्म हो गया ना, बॉन्ड का डिफरेंस हो गया, तो फंक्शनल आइसोमर्स तो हो गए एक दूसरे के, है ना। देखो इसमें बाबू, देखो ये CH3 है, ये CH3, पेन ही मेरा गड़बड़ है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है ना, ये CH है, ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ देखो, ये क्या CH2 है, यहाँ CH2 है, CH2 है, CH2। अब इसमें काउंट करो, 1 2 3 4, हाँ अच्छा वो हो जाएगा। तो 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 2 5 1 6 2 8, मतलब यहाँ पे C4H8 है। इसमें जरा गौर करके देखो कितना है, 4 कार्बन और 2 2 2 4 8। इसमें देखो सेम कार्बन हो गया ना दोनों में, नहीं हो गया, तो CnH2n तो जनरल फार्मूला हो गया ना। और देख लो आप, कहाँ लिखे, इधर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और देख लीजिए आप, एक और जनरल फार्मूला लिखते हैं, ऐसे बता बहुत सकते हैं। ये अल्काइन का लिखे बाबू, ये अल्काइन का, ये अल्कीन का, ये अल्केन का, ये अल्केन का जनरल फार्मूला है, ये अल्कीन का है। और साइक्लो अल्केन का भी है। हमने होमोलोगसिस पढ़ा है ना आपको, है ना। ये क्या है, अल्काइन का है, अल्काइन का है। और साइक्लो अल्कीन का जनरल फार्मूला एंड, और किसका बताओ, अल्काडाइन का है, अल्काडाइन, है ना। अल्काडाइन याद है कि भूल गए, बताया था ना, डाइन, अल्काडाइन, है ना। तो ये देखो कैसे। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐसा। अब देखो, ये ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, 4 कार्बन है, तो और क्या हो सकता है, इधर दिख रहा है बुआ, बस वही तक यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो, यस सर, सही है, अब सही है ना, है। नंबर ऑफ कार्बन सेम ही है और हाइड्रोजन भी सेम है। और भी हो सकता है, देखो
अभी भी सेम ही है, आप चेक करके देख लीजिए, है ना, सेम है ना। तो ये क्या है, ये अल्काइन है, ये अल्काइन है, ये क्या है बाबू, ये अल्काइन है, ये क्या है, ये साइक्लो अल्कीन है, और ये क्या है, अल्काडाइन है, मतलब ब्यूटाडाइन है ना। ये अल्काइन मतलब क्या है, ये पूरा नाम लिख देते इसका, इसका नाम ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन है, इसका नाम क्या है, साइक्लोब्यूटीन, और इसका नाम क्या है, ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन, और सबका एक ही जनरल फार्मूला है, और मोड ऑफ लिंकिंग अलग अलग है, मोड ऑफ लिंकिंग अलग अलग है, जनरल फार्मूला सबका सेम ही है, मोड ऑफ लिंकिंग अलग है। और देखिए दूसरी बात, एक और गौर करने की बात कि यहाँ पे क्या है, गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ देखिए डबल है, यहाँ ट्रिपल है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो ये दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है, ये दूसरे, यहाँ देखिए यहाँ सिंगल है, यहाँ दो को डबल बॉन्ड है, तो ये क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। मीन्स एक लाइन हमें समझ में क्या आ रही है इस सभी एग्जाम्पल से कि ऑल RCI आर ऑल, क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि ऑल RCI रिंग चैन आइसोमर्स आर फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक ना, जितने सारे ये सबके सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, जितने RCI हैं रिंग चैन आइसोमर्स, तो सबके सब फंक्शनल आइसोमर्स भी है। बट फंक्शनल आइसोमर्स अभी नहीं पढ़ाए हैं, इसके बाद पढ़ाएंगे अभी आपको, है ना। बट ऑल RCI आर फंक्शनल आइसोमर्स, बट ऑल फंक्शनल आइसोमर्स आर नॉट RCI, है ना। बट लेकिन प्रायोरिटी मतलब तवज्जो किसको देंगे आप, प्रायोरिटी इज गिवन टू RCI, मतलब RCI को मानेंगे, है ना। यदि हम आपको बोले ठीक है प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर लें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यदि हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें, प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है वो हम किसको देंगे, RCI को, उससे कम किसको करेंगे, FI को, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को, और इससे कम मेटामेरिज्म को, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है अभी, मेटामेरिज्म, और उससे कम नहीं, उससे कम CI को, मतलब इससे कम CI को, और सबसे कम PI को, फंक्शनल आइसोमर्स। ये जो है वो एक जनरल प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है, RCI, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, चैन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म। टॉटोमेरिज्म अभी बाद में, ठीक ना, उसका दूसरा बात है। अब देखो बाबू एक बार और समझाते हैं कि हमने अभी पढ़ा क्या, फिर क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा। रिंग चैन आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं, तो जिसमें PCC सेम होता है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन चेन सेम होता है, लेकिन जो कार्बन चेन का जुड़ने का तरीका है, मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन है, एटम है, वो डिफरेंट होना चाहिए। देन इसको क्या बोलेंगे हम, रिंग चैन आइसोमर्स, और इस घटना को बोलेंगे रिंग चैन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे वही बात लिखा है, ओपन चैन में भी हो सकता है और ये क्लोज चैन भी हो सकता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक कोई भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे CnH2n+2, हमने जनरल ऐसे बात लिख दिया। अब ये 7 कार्बन को हम इस तरीके से जोड़ा, कभी क्लोज बना दिया, कभी ओपन बना दिया, नंबर ऑफ कार्बन सब में सेम है, ठीक ना, लेकिन जुड़ने का तरीका अलग अलग है, तो बाकी सब क्या है, ये RCI है। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे एल्कीन को लिखा है ना, तो यहाँ भी अलग है, यहाँ भी अलग है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है लेकिन जोड़ने का तरीका अलग है ना, ये साइक्लिक बना रहा है, ये डबल बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, एक क्लोज रिंग के अंदर डबल बॉन्ड बना रहा है, फिर से और डबल बॉन्ड बना रहा है, दो, तो फिर सबका जुड़ने का तरीका अलग है ना, नंबर ऑफ कार्बन तो स्टिल सेम है सब में, तो ये क्या है, ये सब एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, और फिर आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होकर के भी क्या है, रिंग चैन आइसोमर्स है, क्योंकि जोड़ने का मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम अलग अलग है। क्या हुआ, तो ये
मेन लाइट चली गई होगी, हो सकता है इन्वर्टर ऐसा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है, तो यहाँ पे ऑल जितने रिंग चेन आइसोमर्स हैं सभी के सभी फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं, लेकिन जितने सारे फंक्शनल आइसोमरिज्म हैं आइसोमर्स हैं वो सभी के सभी रिंग चेन नहीं है। हम अभी पढ़ाएंगे बाबू, नेक्स्ट अभी हम जस्ट FI पढ़ाएंगे। अब और भी बात क्या है, हमने प्रायोरिटी ऑर्डर किसको है ना, सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका, इसका RCI का, फिर FI का, मेटामेर्स का, फिर चेन आइसोमर्स का, सबसे कम PI का। जल्दी से इसको नोट ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर इसको 2 पॉइंट लिखना है, ठीक ना, ऐसा लिख लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं ना, एग्जाम्पल करके समझते हैं चीज़ों को। जल्दी से लिखो बाबू, लिख लिए सब लोग, जो लिखो सोहेल। तो देखो रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या है कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, PCC नहीं बाबू, PCC मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम PCC हमारे पास डिफरेंट है। तो यहाँ ओपन चेन है, बस एक बार ध्यान रखना, सिंपल ध्यान क्या रखना है आपको कि नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेगा, जितना भी स्ट्रक्चर होगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होगा, लेकिन जुड़ने का तरीका अलग होगा, बस इतना ध्यान रखना हो गया। ये RCI उसी को बोलते हैं। यहाँ भी देखो, यहाँ भी कितना 7 कार्बन, इसमें भी 7 कार्बन, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम है, जोड़ने का तरीका PCC अलग अलग है। जोड़ने का तरीका मतलब मोड ऑफ लिंकिंग कार्बन PCC तो वही हो गया ना, तो इसीलिए PCC अलग अलग है और मोड ऑफ कार्बन जो है वो अलग है, और है ना नंबर ऑफ कार्बन सेम है, एटम सेम है, ठीक ना। चलिए अब हम बात करेंगे किसका, फंक्शनल आइसोमरिज्म का। ठीक है, तब आज छोड़ दे क्या, छोड़ देते हैं, कल पढ़ाएंगे, लेट हो जाएगा बहुत। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू।